हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। ये मुझे बोल तो रही हूँ लेकिन मैं खुद ही पढ़ नहीं रही हूँ। पर मैं आपको बता दूँ इसका मेन कारण भी क्या है। उसका मेन कारण है ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और सच में मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा पूरा दिन एंजाइटी रहती है, पूरा दिन सोचने में लग जाता है कि क्यों नहीं रिज़ल्ट आ रहा। अब पढ़ने का इसलिए मन नहीं करता है क्योंकि पूरा दिन मन यही लगा रहता है। इतना ज़्यादा प्रेशर टाइप फील हो रहा है दिमाग में कि क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कि कब रिज़ल्ट आएगा। पहले तो चलो ठीक था, पहले नहीं इतना होता, लेकिन अब रिज़ल्ट का टाइम पास जितना आ रहा है उतना ज़्यादा अंदर से थोड़ा बहुत अजीब सा फील होता है कि क्या बात, मतलब क्या ही बताऊँ। आप फील कर सकते हैं जिन्होंने आईपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा और जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी ऐसा फील कर रहे होंगे, मुझे पता है। और मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो आईपीएस पीओ मेंस का जो एक लिंक सर्कुलेट हो रहा है रिज़ल्ट का, वो फेक है। वो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस साल जो है वो 14th वाला है और उसमें रिज़ल्ट में जो सर्कुलेट हो रहा है वो 13th वाला है। तो वो पिछले साल का रिज़ल्ट लिंक सर्कुलेट हो रहा है। और ऐसे मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें करना बहुत ही ईजी होती है। लिंक वगैरह ऐसे करना कोडिंग से हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना, पता है क्यों? क्योंकि जो वेट कर रहे होते हैं रिज़ल्ट का, तो उनके लिए और परेशानी बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि क्या सच में तो रिज़ल्ट नहीं आ गया। फिर बार बार वेबसाइट चेक करना, बार बार यूट्यूब चेक करना, ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर फील होता है दिमाग में, और ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब सा लगने लग जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हर बार हर साल ऐसा होता है कि फेक लिंक आ जाता है और उसके बाद स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि इतना सोचा, इतना सब कुछ कि नहीं प्रिपरेशन करनी है, ये सब करना है, वो सब, लेकिन नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा दिमाग में वो स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस बन के रह गया है कि क्या होगा, कैसे होगा। लग रहा है एक तरफ, एक बार लग रहा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज टाइप है कि क्या करना चाहिए। या फिर सिर्फ पूरा फोकस एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन में लगा देना चाहिए। फिर कभी लगता है कि दोनों करना चाहिए। तो यही एक जो अजीब सी फीलिंग है वो आ रही है। तो अब मैं एक बार फिर ये भी सोचती हूँ कि चलो नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि बाद में, क्योंकि इतना लेट रिज़ल्ट अगर हो रहा है और शायद अगर एक हफ्ते का टाइम रिज़ल्ट के बाद मिलता है, शायद अगर सिलेक्शन होता है, मेंस क्लियर होता है, तो इंटरव्यू में फिर इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है। फिर वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी कि इतना टाइम हमारे पास था प्रिपरेशन के लिए, पर हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। ये भी सोचती हूँ, पर क्या करें, माइंड फिर डाइवर्ट होके लगता है कि शायद आज रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट में ही दिमाग चला जाता है। तो आई थिंक अब लेट नहीं करना चाहिए आईपीएस को रिज़ल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ना बच्चों के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके स्ट्रेस का भी समझना चाहिए कि सही बात है, हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना, मुझे पता है, कारण भी पता है कि क्यों लेट रिज़ल्ट आते हैं। लेट रिज़ल्ट का यही होता है कि जो वैकेंसीज होती हैं, रिपोर्ट करते हैं बैंक्स को, उनका वेट आईपीएस करता है कि क्योंकि बैंक्स ही वैकेंसीज लेट रिपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए रिज़ल्ट भी लेट आता है। तो फिर हम ही आईपीएस को कोसते हैं। अगर पहले अगर रिज़ल्ट आ गया और बाद में वैकेंसीज अपडेट हुई, तो फिर हम ही आईपीएस को कोसते हैं कि रिज़ल्ट के बाद वैकेंसीज, मतलब पहले अगर रिज़ल्ट लेट आता तो वैकेंसीज हमारे टाइम में अपडेट हो जाती और हमें और चांस मिल जाता और कट ऑफ में कुछ ऊपर नीचे होता है, ऐसे सब सोचते हैं। तो यही बात है कि अब जो है, अब मेन फोकस आई थिंक कि हमें करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन की ओर। रिज़ल्ट अब जिस दिन भी आएगा आएगा, देखा जाएगा। और एक बार और फिर से मैं आपको बता दूं कि जो लिंक सर्कुलेट हो रहा है वो फॉल्स लिंक है, वो सही नहीं है, गलत लिंक है। लिंक सही है, मतलब फेक लिंक है। और उसको बार बार क्लिक मत करिए और उसको बार बार देखने में टाइम वेस्ट मत करिए। बस अब
थोड़ा सा अब क्योंकि एसबीआई का भी पैटर्न चेंज हो गया प्री का, तो उसमें इंग्लिश में मेन फोकस होना चाहिए इसको। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए तो चलो ठीक है कि उनको फ़ायदा ही हो गया है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हमें करना सीखना होगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, भले ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं प्री में। तो ये सब चीज़ें फिर हमें अब कट ऑफ का भी नहीं पता है कि कट ऑफ भी एसबीआई पीओ में कितनी जा सकती है, क्या कैसे होगा, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो गया है। और रही बात आईपीएस पीओ की, तो आईपीएस पीओ का मुझे यही लग रहा है कि यह 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, या तो उतनी, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ में नहीं डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि जो एग्ज़ाम एक तो 2 शिफ्ट्स में था, और उसके साथ साथ में जो लेवल था थोड़ा अंतर था लेवल में, दोनों शिफ्ट्स के लेवल में। और उसमें इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई ही कट ऑफ कर दे कि बहुत ज़्यादा लो ही कट ऑफ कर दे। मेरे हिसाब से तो या तो 2-3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, या तो पिछले साल जितनी रहेगी, या फिर घटने का तो मुझे नहीं लगता है कि कम, इससे भी कम कट ऑफ जाएगी, इसके बिल्कुल भी मुझे चांसेस नहीं लगते हैं। या तो कट ऑफ पिछले साल जैसी ही रहेगी, या तो फिर 2-3 नंबर बढ़ने के चांसेस मुझे लगते हैं कि, क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता है कि जो इंग्लिश वाले होते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, हर साल वो सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि हर साल कभी क्वांट और कभी रीजनिंग इजी आ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार वो क्वांट और रीजनिंग अच्छी, मतलब लेवल ठीक था कि बहुत अच्छा अच्छा स्कोर भी कैंडिडेट्स ने किया होगा। और इंग्लिश तो इसीलिए जो लेवल था वो ये नहीं बोल सकते कि टफ की क्या कैसे है, वो एक अलग ही है कि अगर सभी सब्जेक्ट्स में अगर किसी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस सभी सब्जेक्ट में किया है, उसका सिलेक्शन होने के चांस हैं। और अगर किसी ने एक, जैसे एज ज़्यादातर कैंडिडेट्स का इंग्लिश में होता है, तो इस बार क्या है कि इस बार रीजनिंग में ज़्यादातर कैंडिडेट्स का एज था कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रीजनिंग में दिया है। तो अगर रीजनिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इस तरीके से फिर कट ऑफ में भी है कि गिरावट के कोई चांस मुझे नहीं लगते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। भले वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाएं, फिर भी मुझे कट ऑफ कम नहीं लगने के चांस है। यही है कि कट ऑफ या तो लास्ट ईयर जितनी ही होगी, या तो 1-2 नंबर बढ़ने के चांस मुझे लग रहे हैं कि अगर 63 थी तो 67 तक कट ऑफ जा सकती है। बाकी कम होने के चांस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कितनी कट ऑफ थी, क्या कैसे था। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और आई थिंक कि हमें अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, उसकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जो पर्सनल अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो हम रिज़ल्ट के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये, इसका कोई नुकसान नहीं कि अगर हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होना। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की नॉलेज गेन कर रहे हैं, नुकसान की कोई बात नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल।